हेलो गाइज, मैं रह सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से कुछ क्लास हो गया हुआ है। यह इसका छठा क्लास है, जिसमें से 5 क्लास हम पढ़ा दिए हुए। अगर इसको कंप्लीट बेसिक से टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो जाइए बेसिक से पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ना तो ये भी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद वो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट पूरा बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा है। कह रहा है पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी किसी काम का 1/4 भाग 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसने उस कार्य का 37.5% काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। पी 37.5% काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों ने शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर देता है। क्यों ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया है? 40 दिन में पूरा कर देता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करता है तो उस काम का 17/48वां भाग कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। पी किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? पी किसी कार्य 1/4 भाग को, ठीक है, यानी पी किसी कार्य के 1/4 भाग क्या दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक टोटल काम वो कितना दिन में करेगा? टोटल काम तो वन का मतलब टोटल काम कितना दिन में? 72 दिन में, यानी पूरा काम पी कर सकता है अकेला, तो 72 दिन में वो कर सकता है। क्यों? आई कितना काम किया है? 37.5% काम किया है, यानी 37.5% ही काम किया। 37.5% फ्रैक्शन मान निकालिएगा तो कितना होता है? 3/8, यानी 3/8 काम ही किया है। 3/8 काम। शेष काम कितना बचा हुआ है? शेष काम तो 5/8 काम, यानी 8 में से 3 को काम हो गया हुआ है, तो 5 को काम अभी बचा हुआ है, तो 5/8 काम अभी क्या है? बचा हुआ है। यही शेष काम हो गया। शेष काम जो कौन किया है? यही शेष काम किया है। क्यों किया हुआ? वो भी क्या दिन में बोल दिया हुआ कि शेष काम, यानी 5/8 काम कर रहा था क्या दिन में? 40 दिन में। तब पूरा काम क्या दिन में? तो 8, तो पूरा 1 के मान टोटल काम, यानी पूरा काम कर सकता है 64, यानी क्यों कर सकता है पूरा काम? उस काम को अकेला करता तो क्यों को करने में लग जाता है 64 दिन। यहाँ से क्या कीजिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम तो एलसीएम कितना होगा? दोनों में देखिए कौन कॉमन हो रहा है? 8 कॉमन हो रहा है। 8 इसमें से 9 बच जाता है, इसमें से 8 बचेगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो गया। 9 × 72, 72 को फिर गुना करिएगा तो 8 दूना 16, 7 × 56 57, यानी इतना यूनिट में टोटल वर्क होगा। जो एलसीएम मानते हो बताए हुए ये क्या मान लेते? टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल काम इतना काम हो गया। 8 × 72, 72 को आप फिर गुना करिएगा 8 से, तो 8 दूना 16 के 6, अब फिर 72 था, और 7 8 56 1 57, यानी 576 को टोटल वर्क मेरा कितना? 576 है। जो ही 72 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 8 यूनिट करेगा। 64 दिन में इतना कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? ये 9 यूनिट काम करेगा। ये एक दिन में 8 यूनिट, एक दिन में ही 9 यूनिट करेगा, ठीक है। तो पी और क्यू टोटल काम हमको नहीं करवाना है। ये 800 टोटल काम कितना है? 8 गुने 9 गुने 8, इसका 48 में 17/48वां भाग काम करवाना है। 17/48वां भाग टोटल काम का 17/48वां भाग काम करवाना था। इतना ही काम करवाना है, ठीक है। किससे करवाना है? पी और क्यू दोनों से। तो पी और क्यू एक दिन में कितना कर रहा है? 17 यूनिट। पी और क्यू एक दिन में 17 यूनिट। तो यही आंसर होगा। कट पीस कर दीजिएगा। 17 से 17 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, अब ये 8 48, फिर 3 से और 2 से कटेगा, 8 9 72 हो गया 72, तो यानी 3 से कटेगा 3 मरतबे, ये 3 से कटेगा और 2 से कटेगा 4, 4 3 12, यानी 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वो दोनों को मिलकर काम करता तो 12 दिन में काम कर सकता है उस काम का 17/48वां भाग को। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए 9 दिन में 2/5 काम करता है। ए 9 दिन में टोटल काम का 2/9वां काम कर रहा है 9 दिन में ए, ठीक है। तब बी उसके साथ, जब 2/9 काम हो गया हुआ था, तब बी उसके साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जुड़ गया, और उन्होंने शेष जो काम बचा होगा उसको 6 दिन में पूरा किया है। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। बी 2/9 काम किया है 9 दिन में। ए 2/9 काम किया है वो कितना दिन में? तो 6 दिन में। कितना दिन में दे दिया हुआ था? सॉरी, 9 दिन में किया है। 2/5 भाग। ए 2/5 भाग। ए
2/5 भाग किया है वो 9 दिन में। कौन किया है? ए किया। तो पूरा काम क्या दिन में कर सकता है? तो गुना कर सकते हैं, 9×5 = 45, 2 नीचे आ जाएगा। तो पूरा काम अगर करवाना है, 1 के 1 पूरा काम करवाना है तो 45/2, यानी इतना दिन में पूरा काम कर सकता है। कौन? ए कर सकता है। यानी ए का डे मालूम हो गया। ए पूरा काम को करता तो 45/2 इतना दिन में पूरा कर सकता है। बी का अब निकालने जा रहे हैं। बी शेष काम को जब बी उसके साथ जुड़ जाता है, कौन? बी उसके साथ जुड़ जाता है। अब कौन करेगा? अब ए और बी मिलकर करेगा। ए और बी मिलकर करेगा यहाँ से, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा हुआ था? 3/5 काम बचा हुआ था, ठीक है। जो शेष काम को दोनों को मिलकर कर रहा था तो 6 दिन में कर रहा था। कितना दिन में? 6 दिन में। 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 1 के मान कितना आ गया? 10। यानी दोनों को अगर मिलकर करता तो उस काम को 10 दिन में कर सकता था। ए और बी मिलकर करता तो उस काम को, क्योंकि शेष जो काम बचा हुआ है उस काम को करने में उसको 6 दिन लगा था, ठीक है। तो वहां से हम टोटल डे निकालिए कि टोटल काम करने में कितना दिन लग सकता है। तो टोटल काम करने में कितना दिन लग सकता है? तो 10 दिन लग सकता है। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 और फिर 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया। यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। यहाँ पर बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 9 यूनिट। लेकिन एक कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा एक दिन में 5 यूनिट। बी कितना किया होगा? 5 यूनिट। यानी बी का एफिशिएंसी मालूम हो गया, यानी बी की क्षमता मालूम हो गया कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। काम किससे करवाना है? बी से ही काम करवाना है। टोटल काम कितना है? 90। बी एक दिन में कर कितना रहा है? 5 यूनिट। भाग लगाइए कितना हो गया? 18। यानी टोटल काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? बी। अगर बी अकेला उस काम को करता तो काम को कितना दिन में कर देता? वो 18 दिन में पूरा कर सकता है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% ही काम हुआ है। यानी 12 दिन काम हो चुका है तो रीना को भी पता चल रहा है कि काम 10% काम हुआ है, ठीक है। 10% काम हुआ है। वो प्रिया को काम पर लगाता है और प्रिया को अपने साथ काम पर लगाता है। जो प्रिया की कार्य क्षमता रीना से 40% अधिक है और उन्होंने दोनों काम करना स्टार्ट किया है। जो शेष काम बच गया था उसको अब कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। रीना को 10% काम करने में उसको 12 दिन लगा हुआ है। रीना को 10% काम करने में उसको क्या दिन लगा है? 12 दिन। तो उसको अगर पूरा काम करता, 100% काम करता तो उसको लग जाता है 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। यानी रीना अकेला करता काम को, उस काम को क्या दिन में कर सकता था? 120 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 120 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी बोल दिया हुआ है कि प्रिया की कार्य क्षमता, प्रिया को उसको अपने काम पर साथ में लगाता है और प्रिया कह दिया हुआ, ये भी प्रिया की कार्य क्षमता रीना से 40% अधिक है। 40% अधिक है, यानी इसका होगा कार्य क्षमता, इसका 100% होगा, 100% तो इसका होगा 140% होगा। रेशियो में लाना होगा, रेशियो में तो परसेंट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा और इससे ही कट जाएगा। 7 अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया। यानी इसका किसका रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो आया हुआ है। पी और क्यू का क्या? एफिशिएंसी का रेशियो निकाले हुए। 7 अनुपात कितना हो गया? 5। अब 7 अनुपात 5 है तो एपी एक दिन में 7 यूनिट कर सकता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि एपी एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकता है, आर एक दिन 5 यूनिट कर सकता है। यहाँ पर किसका डेट दे दिया हुआ है? पी ए किसका? आर का दे दिया हुआ है। तो आर से हम टोटल वर्क, आर की सहायता से हम टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क बराबर हम जानते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एफिशिएंसी कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है और उससे कितना दिन काम करवाना, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाए। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो गया? एक दिन में 5 यूनिट करेगा ए, तो टोटल करने में उसको लग जाता है 120 दिन, यानी टोटल वर्क निकल गया। तो हमसे टोटल वर्क निकल गया, तब काम किसे करवाना है? शेष काम को। शेष इतना काम, ये तो टोटल काम है, शेष काम करेंगे तो 5/5 गुने 120 का 90%। 10% काम तो हो चुका, उसका 90%, 120 का 90% निकालेंगे। 5 गुने 120 का हम 90% निकालेंगे ना, 90% क्या करेंगे? गुना करेंगे और टोटल काम इतना हो गया। टोटल काम में 90%, जो शेष बच गया था उसको दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। शेष काम को दोनों को मिलकर
एक दिन में दोनों को मिलकर क्या कितना यूनिट 12 यूनिट काम कर रहा है। परसेंट से 2 का 0 उड़ जाएगा, 12 से कट जाएगा, 9 पचे 45, यानी 45 दिन में वो काम पूरा कर देगा। क्या दिन है? 45 दिन में जो शेष काम बचा हुआ था, जो दोनों को प्रिया और रीना दोनों मिलकर साथ मिलकर कर देगा। समझ में क्वेश्चन आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य का 20% भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 33 से 1/3% काम कितना दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये 9 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, 9 दिन साथ मिलकर काम करते हैं और जो शेष काम जो बच जाता है उसी करता है, वो भी 6 दिन में पूरा कर देता है। कितना दिन में? 6 दिन में पूरा कर देता है। तो बी और सी उस काम का 75% भाग को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी बात तो नहीं है। एक कह रहा है किसी काम का आप 20% भाग, किसी काम का 20% भाग, यानी कोई काम है उसका 20% काम वो कर रहा था, क्या दिन में? तो 20% काम कर रहा था वो 4 दिन में। क्या दिन में? 4 दिन में। 100% का मतलब 100% टोटल काम वो करेगा, 100% टोटल काम कर देगा। कितना? 20 दिन में वो कर देगा। कौन? ए। 20 दिन में, यानी ए अगर तो अकेला काम करता है तो टोटल काम को करने में उसको 20 दिन लग जाता है। क्या दिन? 20 दिन। फिर आगे करते हो कि बी 33 से 1/3% काम को करने में उसको, यानी उसी काम का 33 से 1/3%, 33 से ही 1/3% काम करने में उसको लग रहा था। कितना दिन? क्या दिन में काम कर रहा था? तो 10 दिन में पूरा कर रहा था, 10 दिन में। तो 33 से 1/3 का फ्रैक्शन में मान होता है 1/3, यानी 1/3 काम कर रहा था 10 दिन में, तो पूरा करेगा वो काम कितना दिन में? तो 30 दिन में। यानी बी अगर करता, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी बी अगर करता तो पूरा अकेला उस काम, यानी अकेला करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 30 दिन। यानी बी अकेला उस काम को करता तो उसको लग रहा था 30 दिन। यहाँ से एलसीएम ले लेते, एलसीएम कितना होगा? 60, 20 23 60 है, तो ए का एफिशिएंसी एक दिन का काम करने की क्षमता 3 है, 3 दूना 60, बी का एक दिन में काम करने का क्षमता 2 है। ठीक है, अब हमसे काम जो अब शेष जो बच जाता है वो दोनों मिलकर क्या दिन तक काम किया? 9 दिन तक मिलकर काम किया। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 9 दिन तक किया है। उसका जो शेष काम बच जाता है वो सी करता है, वो भी 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 9 5 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 5 45 यूनिट कर देगा काम बचा हुआ। अभी भी 15 यूनिट काम बच जाता है। कितना यूनिट? 15 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। इसी काम को कौन किया होगा? सी किया होगा। कौन किया होगा? सी किया है, वो भी 6 दिन में। तो एक दिन में सी एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना कर देगा? तो 15 बटे यानी 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, यानी इतना दिन में करेगा। एक दिन में सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, सॉरी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2.5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, एक दिन में वो 2.5 यूनिट काम करेगा। यानी यहाँ से सी का एफिशिएंसी हमको मालूम हो गया, क्योंकि जो शेष काम जो बच रहा था वो सी कर रहा था, वो भी 9 दिन में वो काम 6 दिन में काम कर रहा था। तो शेष काम 15 यूनिट काम बचा हुआ था जो 6 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना कर रहा था? 2.5 यूनिट करेगा एक दिन में। तो सी का एफिशिएंसी मालूम हो गया। तो काम करवाना है किससे? बी और सी से। उस काम का 75%। ठीक है, काम मेरा कितना? 60, उसका 75% निकालना है। 75% करवाना है 3/4, 3/, कितना काम करवाना है? किससे काम करवाना है? तो बी और सी से। बी और सी, बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, सी का एफिशिएंसी कितना है? 2.5 है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 45, यानी 4.5 इतना यूनिट है। दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा इतना यूनिट। यहाँ से कट पीस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 15, 15, तो 15 ते 45, 15 ते 45, तो दशमलव से दशमलव हटता है तो ऊपर जाता है 10। तो इतना दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोनों बी और सी उस काम का 75%, उस काम का 75% भाग कितना दिन में कर देगा? तो 10 दिन में पूरा कर देगा। समझ में ये सवाल आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक किसी काम को कितना दिन? 60 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कह कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। फिर बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर 15 दिन काम साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 15 दिन साथ मिलकर काम किया है। और जो शेष काम जो बच जाता है वो सी करता है। क्या दिन में? 14 दिन में पूरा काम कर देता है। सी जो शेष काम बचा है उससे 14 दिन में पूरा कर देता है।
तो कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 5/8 भाग कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। क्वेश्चन तो भारी नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा हुआ है, पहले दे दिया हुआ है कि ए अकेला किसी काम को करता तो उसको 60 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है? 60 दिन। फिर कह दिया हुआ है कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी इफिशियंसी का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कह दिया हुआ है बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी इसका रहा होगा 100 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है एक दिन में 25 यूनिट कर रहा है काम, ये कर रहा है। कह दिया हुआ है कि बी का एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 25 पर अधिक है, यानी एक दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 125 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 5 125, यानी ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 4:5 आ गया। अब यहीं से यहाँ पर डे किसका दे दिया हुआ है? ए का, यानी ए कितना दिन में टोटल काम कर सकता है? 60 दिन में। तो जिसका डेट दिया रहेगा उसी के एफिशिएंसी उसमें गुना करिएगा तो क्या जाता है? टोटल वर्क आ जाता है। कि टोटल वर्क हम बता दिए हुए हैं, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, उस काम को करने में कितना समय वो ले रहा है और उसका इफिशियंसी क्या है, तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 4। काम करने में उसको लग रहा है 60 दिन, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? 240 यूनिट काम मेरा। टोटल अगर काम निकाल रहता है तो टोटल कितना? 240 आ जाता है, यानी टोटल काम कितना आ गया? 240 यूनिट काम मेरा आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है? 15 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। कौन? ए और बी। ए और बी एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट, तो 15 दिन में करेगा 15 9 135, 135 यूनिट काम मेरा हो चुका है। कितना दिन में? 15 दिन में। टोटल काम 240 था, तो उसमें से 135 यूनिट काम हो गया हुआ, तभी भी 105 यूनिट काम शेष ये बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है, शेष काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ये जो 105 यूनिट घटा दिए हैं, तो 105 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। इसी काम को, ये 105 यूनिट काम को ही कौन कर रहा था? सी कर रहा था। क्या दिन में? 14 दिन में। क्या दिन में कर रहा था? 14 दिन में। यानी इसी काम को कर रहा था कौन? सी कर रहा था। सी 14 दिन में, 14 दिन में इसी काम को कर रहा था। कौन? सी कर रहा था। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 7 दूना 14, 7 से काटिएगा, 7 1 7 5 35, यानी एक दिन में वो करेगा। एक दिन में कौन? सी करेगा कितना? 15/2, 15/2 यानी 7.5 यूनिट कहेंगे, तो 15/2 यूनिट करेगा। 15/2 करेगा एक दिन में। कौन करेगा? सी करेगा। सी एक दिन में कितना करेगा? 15/2 यूनिट। अब काम किससे करवाना है हमको? किससे काम करवाना है? बी और सी दोनों से। उस काम का कितना? 5/8वां भाग ही काम करवाना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना था ये हम जो निकाले सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए। किसका एफिशिएंसी निकालने के लिए? सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए। 15/2 हो गया। यहाँ से टोटल काम कितना है? 240 यूनिट काम है मेरा। टोटल काम कितना है? 240 यूनिट। 240 यूनिट मेरा टोटल काम है। उसका कितना काम करवाना है? 5/8वां भाग ही काम करवाना है, यानी 8 तेरे 24, यानी 150 ही काम करवाना है। 150 यूनिट काम करवाना है। किससे काम करवाना है? तो बी और सी दोनों से काम करवाना है। बी और सी दोनों। तो बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। सी एक दिन में कितना यूनिट? 7.5 यूनिट कर रहा है। तो कितना हो गया? ए कर रहा एक दिन में, बी एक दिन में 5 यूनिट, सी कर रहा एक दिन में कितना? 7.5 यूनिट। 7.5 में 7 5 12, क्या कीजिएगा वहां पर जोड़ दीजिएगा, यहाँ से करिएगा। एक दिन में 5 5 दो ना 10, यानी 20/, कितना हो गया? 20 5 में 10, यानी 25/2, यानी 12.5। 25/2 हो गया। 25/ कितना हो गया? 2। 12.5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, दोनों को मिलकर, बी और सी। तो काम मेरा 150 यूनिट काम करवाना था। तो 25 छक्के 150, 6 दूना 12, यानी कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस काम का 5/8 काम कितना दिन में कर रहा है? बी और सी मिलकर करेगा, तो कितना दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
ए और बी एक निश्चित कार्य को ए अकेला किसी काम को करता तो 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अगर उसी काम को अकेला करता तो उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वह दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। क्या दिन तक? 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद दोनों के दोनों छोड़ देता है। और सी जो शेष काम जो बचा हुआ उसको 15 दिन में पूरा कर देता है। सी तीसरा व्यक्ति सी है जो शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा था, आगे कह रहा है कि उस काम का कितना 5/6 भाग ए और सी कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यानी ए और सी मिलकर उस काम का 5/6 भाग को कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी सवाल यानी सवाल नहीं है। कह रहा था पी किसी काम को अकेला करता, ए किसी काम को अगर अकेला करता तो उसको करने में लग जाता 18 दिन। अगर बी उसी काम को करता तो उसको करने में लग रहा था 30 दिन। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते ए और बी। देखिए सी जो कर रहा है वो 15 दिन में शेष काम को कर रहा है। ठीक है, शेष काम को इसीलिए वो दिन हम यहाँ पर नहीं लेके आते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 18×5 यानी 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क होता है जो 18×5 यानी एक दिन में ये करेगा 5 यूनिट, ये करेगा एक दिन में 3 यूनिट, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा, एक दिन 5 यूनिट कर देगा। फिर कोई बात नहीं, ये जो हम लेते हैं क्या होता है टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क यानी टोटल काम 90 यूनिट काम करवाना था। जो एक दिन 5 यूनिट करेगा एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ठीक, दोनों को मिलकर कितना दिन काम किया है? 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन में कितना काम हो गया? तो एक दिन में दोनों को मिलकर कर रहा है 8 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा? 40 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, तो 40 यूनिट काम क्या करेंगे? करवा लेते हैं 40 यूनिट। तो बच जाएगा 50 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो इसी काम को आप कौन कर रहा है? सी कर रहा है। वो भी क्या दिन में कर रहा है? तो सी इसी काम को कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में कर रहा है। सी इसी काम को करने में लग जाता है सी को क्या दिन? 15 दिन लग रहा था। किसको? सी को। ये जो शेष काम बचा हुआ है इसी को करने में उसको 15 दिन लग जाता था। एक दिन में कितना काम करेगा? 15 से 5 से काटिएगा तो 10/3 यानी सी एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। एक दिन में 10/3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना कर सकता है? 10/3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। काम किससे करवाना है? ए और सी से। ए और सी कुल काम का कुल कितना है? 90 यूनिट काम है। उस काम का कितना का भाग काम करवाना था? तो 5/6 5 काम ही करवाना था। किससे काम करवाना है? तो ए और सी दोनों से। ए और सी एक दिन में कर रहा 5 यूनिट, एक कर रहा एक दिन में कितना? 10/3 यूनिट। तो 5 × 15 10 कितना? 25/3 यानी 25/3 यूनिट ही काम एक दिन में यानी दोनों को मिलकर करेगा। तो 25/, क्योंकि 5 यूनिट ये करेगा 10/3 यूनिट ये जोड़ेंगे तो 10 5 3 5 15 15 10 25 25/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? काटपीस हम करने जा रहे हैं। 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 5 से 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो ये 18, फिर 2 से काटिएगा तो 9, यानी आंसर हो गया आपका 9 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। कट पीस आप कर सकते हैं, कैसे कैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि काम करवाना टोटल काम का 5/9 काम ही करवाना था। किससे काम करवाना था? ए और सी से। तो सी का एफिशिएंसी मालूम हो गया, ए का एफिशिएंसी मालूम था। एक दिन में दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, एक दिन में कितना कर सकते उसे भाग लगाइएगा तो अपने आप दिन निकल के आ जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है और बी 150 दिन में पूरा कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फिर बी चला जाता है। बी क्या हो जाता है? चल जाता है। फिर वहां पर ए अकेला काम कर रहा है। ए अकेला काम कर रहा 12 दिन तक अकेला काम, यानी बी के छोड़ने के बाद ए अकेला 12 दिन तक काम करता है और 12 दिन के बाद क्या आ जाता है? सी उसके साथ जुड़ जाता है। सी उसके साथ जुड़ जाता है और अगले 48 दिन में काम पूरा हो जाता है। जो शेष काम बच गया होगा वो अगले 48 दिन में काम पूरा हो जाता है। कौन? ए और सी जब करता है तो अगले 48 दिन में काम हो जाता है। तो सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि वो अकेला काम करेगा तब? ठीक, यानी क्वेश्चन कह रहा है
ए किसी काम को अगर अकेला करता, ए किसी काम को अकेला करता तो कितना दिन में कर सकता है? वो 120 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अकेला करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 150 दिन। कितना? 150 दिन। ठीक है, वे दोनों साथ मिलकर 20 दिन तक काम किए हैं। क्या दिन था? पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितना हो गया? 600 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 600। टोटल वर्क 600 होगा। जो 20 दिन में इतना यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये 5 यूनिट करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा? तो ये 4 यूनिट एक दिन में करेगा। अब क्या किया? और दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करे? 9 यूनिट। तो 20 दिन किया है, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट। काम क्या दिन किया है? तो वो 20 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। तो कितना काम कर दिया होगा? तो 100 9 दूना 18 180 यूनिट काम कर दिया दोनों को मिलकर। यानी 180 यूनिट इनमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। ये दोनों मिलकर 180 यूनिट काम किया है। ये दोनों मिलकर कितना? 180 यूनिट किया है 20 दिन। और उसके बाद बी छोड़ देता है, बी काम छोड़ दिया। अब एक करना है, वो भी 12 दिन तक अकेला। 12 दिन के बाद सी उसके साथ जुड़ता है, तो 12 दिन तक वो अकेला काम किया होगा। ए एक दिन में कर रहा है, एक दिन में 5 यूनिट, तो 12 दिन में किया होगा। 12 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, 12 पंच 60, यानी 60 यूनिट कर देगा। ए किया है, ये कौन किया है? ए किया हुआ है। ठीक है, अगले 12 दिन में ये किया हुआ था ए और बी 20 दिन में। शुरुआत में स्टार्टिंग में 20 दिन तक काम किया है ए और बी। ठीक है, तो कितना काम है? 180 ही हो गया और 60 यूनिट इधर काम हो गया, तो 240 यूनिट काम मेरा हो चुका है। 240 यूनिट काम इनमें से डायरेक्ट 240 यूनिट हम काम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, यानी 240 यूनिट मेरा काम हो गया हुआ है। ठीक है, तो काम बच के कितना गया हुआ है? बच कितना गया हुआ है? तो 60 इधर आ जाएगा और यानी 100 में से कितना हो गया? 100 में से 40 गया तो 60 हो गया, और 360 यूनिट काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। 360 यूनिट काम बचा हुआ है। इसी काम को वहां पर तब बी चला गया, सी जुटा हुआ है कौन? ए के साथ। ए के साथ ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक कर दिया है। तो वहां से आप क्या करा? ए अकेला कार्य जारी रखता है और उसके 12 दिन के बाद सी आ जाता है, यानी 12 दिन तक अकेला किया होगा, 12 दिन के बाद उसमें सी आ जाता है। तो वहां से अब ए और सी कर रहा है, तो ये इतना जो काम किया है 360 यूनिट जो काम है, यहाँ से इस काम को करने में ए और यहाँ से अब ए और सी कर रहा था, यानी 360 यूनिट काम करने करने में ए और सी को लगा है और 48 दिन लग गया हुआ है। ठीक है, ए और सी ये 360 यूनिट काम था, इसको 48 दिन लगा हुआ है। 48 दिन इतना काम को करने में 48 दिन लगा हुआ है। किसको? ए और सी को। ए और सी को। तो एक दिन में कितना करेगा? तो यहाँ से भाग लगाइएगा, 12 चौका 48 है और 12 ही 36, 12 ही 36 है, 12 चौका 48, यानी कितना आ जाएगा? भाग लगाएगा तो 15/2, यानी 7.5 यूनिट। 7.5 यूनिट ई और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 7.5 यूनिट। एक कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट। यहाँ से आप सी का एफिशिएंसी मालूम हो गया। ए एक दिन में करा 5 यूनिट, ए और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 7.5 यूनिट। तो जो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2.5 आ गया, 2.5, यानी सी एक दिन में कर रहा है और हाई यूनिट काम कर रहा है। तो कह दिया हुआ है उस काम को अगर अकेला सी करता तो कितना दिन में कर सकता है? काम मेरा कितना है? 600 यूनिट मेरा काम है। 600 यूनिट मेरा काम है, जिसमें सी अकेला कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है कितना? 5/2 यूनिट। अढ़ाई का मतलब 5/2 यूनिट। अब क्या कीजिए? यहाँ से भाग लगाइएगा, तो 12 120 है, 2 ऊपर चला गया, यानी 240 दिन उसको लग जाएगा। सी का अकेला काम करता तो 240 दिन में पूरा काम कर देता। समझ में क्वेश्चन आ गया? और क्वेश्चन भारी ना था, मेन इसको समझना था। इस पर 3 वो लगातार इसी टाइप से क्वेश्चन बता रहे, जिसमें से एक बता दिए, 2 क्वेश्चन और बता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किशोर एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। नरेश करता तो उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर उसी काम को सुरेश करता तो उसको करने में उसको लग जाता है 30 दिन। ठीक है, लेकिन क्या किया है यहाँ पर? किशोर और सुरेश 2 दिन तक का साथ मिलकर काम किया है। 2 दिन किशोर और सुरेश क्या दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया है। उसके बाद किशोर की जगह पर नरेश आ जाता है। किशोर की जगह पर नरेश आ जाता है, तो नरेश आ जाता है, तो कुल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, यानी एक व्यक्ति की जगह पर दूसरा व्यक्ति आ गया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा तीनों का। कह रहा है किशोर के लिए के दे दिए हो। किशोर किसी काम को अगर करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 15 दिन। ठीक है, अगर उसी काम को नरेश करता तो उसको करने में उसको लग जाता है 20 दिन। अगर उसी काम को सुरेश करता तो उसको करने में लग जाता है 30 दिन। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60।
60 ये टोटल काम मान लेते हैं, टोटल क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, इतना मान लेते हैं। जो 15 दिन में इतना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 15 चौका 60, ये 4 दिन यूनिट करेगा, ये करेगा एक दिन में 3 यूनिट करेगा, एक दिन में करेगा 2 यूनिट करेगा। ठीक है, काम कौन स्टार्ट किया हुआ है, सुरेश, किशोर और सुरेश काम किया है, कै दिन तक, 2 दिन तक काम किया है। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 7 यूनिट, दोनों को किशोर सुरेश, सुरेश और किशोर, सुरेश और किशोर, सुरेश और किशोर दोनों को मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, काम किया है कितने, 2 दिन तक। एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, काम किया है 2 दिन तक, साथ मिलकर किशोर और सुरेश किया हुआ है, किशोर और सूरज 2 दिन तक किया है। तो कितना, 12 यूनिट काम मेरा हो चुका है। कितना यूनिट काम हो चुका है, 12 यूनिट काम हो चुका है। यानी यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन किया है काम, किशोर और सुरेश, किशोर और सुरेश काम किया है क्या दिन तक, 2 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में कर सकता है। यहाँ से आप क्या किया है, किशोर की जगह पर नरेश ले लेता है, किशोर के जगह पर अब कौन ले लिया हुआ है, नरेश ले लिया हुआ है, और सुरेश तभी भी करिए रहा। यहाँ से किशोर काम छोड़ दिया था, ठीक है, उसके जगह पर कौन आ गया, नरेश आ गया हुआ। तो जो शेष काम बचा हुआ, इसको करने में अभी कितना समय लगा हुआ, वो दिन भर में निकाल लेंगे, टोटल काम करने में कितना समय लगा वो 2 लास्ट में जोड़ देंगे। तो जो इतना काम हम निकालने जा रहे हैं, कितना काम बचा हुआ है, तो 2 दिन करने के बाद कितना काम बच जाता है, इसमें से 48 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, 48 यूनिट काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। जो कौन किया होगा, तो नरेश और सुरेश, यानी यहाँ से यहाँ 2 दिन करने के बाद, यानी दोनों का एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 2 दिन करने के बाद इतना काम कितना बच गया, अभी भी 48 यूनिट काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। कितना, 48 यूनिट काम बचा हुआ। इस 48 यूनिट काम को कौन करेगा, तो नरेश और सुरेश करेगा। नरेश और सुरेश एक दिन में करा 5 यूनिट, तो इतना काम करने में लग जाएगा उसको 9.8, 48 गुना 96, 9 दशमलव कितना, 9.6, इतना दिन लग जाएगा शेष काम। इतना काम करना 9.6 दिन लगेगा। और इधर 2 दिन काम हुआ था, इधर कितना दिन, 2 दिन काम हुआ था, इधर हो गया 9.6, यानी टोटल काम करने में लग जाता है 11.6 दिन। 11.6 दिन टोटल काम करने में कितना लग जाएगा, 11.6 दिन लग जाएगा। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को ए करता तो अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता, अगर बी उसी काम को करता तो 8 दिन में पूरा, 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया है, यानी दोनों ए और बी मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम किया है। और उसके बाद क्या होता है, बी को, यानी बी की जगह पर सी आ जाता है। 4 दिन के बाद क्या हो जाता है, बी की जगह पर सी आ जाता है, ठीक है। और शेष काम जो बच गया हुआ था, शेष काम को ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में किया जाता है। जो शेष काम बच गया हुआ था वो अब तो बी छोड़ दिया होता, बी की जगह पर सी आ गया, तो वहां से सी करेगा। तो उस काम को, जो शेष काम बचा होगा, उसी काम को क्या करा, ए और सी अगले 4 दिन में काम समाप्त कर देता है। ये हो गया। तो पूछा क्वेश्चन, सी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी सवाल नहीं है। यहाँ पर दे दिया हो, अगर ए किसी काम को करता तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में, 12 दिन में। अगर बी उसी काम को करता तो उसको 18 दिन लग जाता है उस काम को करने में। एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम ले 36, 18 दो ना 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यानी टोटल वर्क को मान लेते हैं 36। जो 12 दिन में इतना यूनिट करेगा, तो एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट, एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट। दोनों को मिलकर क्या दिन तक काम किया, 4 दिन तक मिलकर साथ मिलकर काम किया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। शुरू में कौन किया, ए और बी काम स्टार्ट किया था, ए और बी काम स्टार्ट किया है। और वो भी क्या दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है। ए और बी एक दिन में कर सकता था 5 यूनिट, काम किया है 4 दिन तक, काम किया है 4 दिन तक। उसके बाद काम तो छोड़ दिया है कौन, अब यहाँ पर बी काम छोड़ देता है, बी की जगह पर सी आ जाता है, यानी यहाँ पर बी काम करना यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ पर ए की जगह, अब बी की जगह पर सी आ गया हुआ है, तो यहाँ से ए और सी कर रहा है। और जो ए और सी, तो ये अगले 4 दिन में ही ये काम समाप्त हो जाता है, ये अगले 4 दिन में काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इससे शेष काम अगर भी आएंगे तो मेरा काम बन जाता है। तो 20 यूनिट काम मेरा हो चुका है, 20 यूनिट 4 दिन में काम हो चुका है। तो 20 इसमें से हम क्या कर ले, घटा लेते हैं, 20 यूनिट घटाइएगा तो कितना होगा, 16 यूनिट काम बचा हुआ है। यानी ये काम बचा हुआ है, 16 यूनिट ही काम बचा हुआ है, ठीक है। इसी 16 यूनिट काम कौन कर रहा है, तो ए और सी दोनों कर रहा है, ए और सी दोनों कर रहा है, वो भी
ए काम जो 16 यूनिट काम बचा हुआ था यहाँ पर 16 यूनिट, ये कौन कर रहा था? तो ए और सी दोनों कर रहा था। क्या दिन में? तो 4 दिन में। क्या दिन में कर रहा था? ये जो ए 16 यूनिट जो काम बचा हुआ है, ए और सी कर रहा है। क्या दिन में? तो 4 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में तो ए और सी का एक दिन में काम निकल गया, एक दिन में करेगा 4 यूनिट। यहाँ से पता है चल गया ए और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, जबकि ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। सी का एफिशिएंसी यहाँ से मालूम चल गया, सी एक दिन में करेगा 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 16 यूनिट काम करने में लग रहा था क्या दिन? 4 दिन लग रहा था। ठीक है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 4 दिन, यानी 4 यूनिट काम करेगा। वो भी कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है। ए और सी कर रहा था, ए और सी। तो ए और सी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, जबकि ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट। तो सी किया होगा एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में कितना, सॉरी 1 यूनिट किया होगा। यहाँ से भी निकलिए, जो बात ये लिखे हुआ है वही बात यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। सवाल समझ में आ गया, यानी सी का एफिशिएंसी हमको मालूम चल गया था। आप काम किससे करवाना? टोटल काम अगर सी अकेला करता, टोटल काम ना करे, टोटल काम का 50% क्वेश्चन बोल दिया हुआ है, सी अकेले उस काम का 50% भाग कितना दिन में पूरा करेगा? काम मेरा 36 यूनिट काम करवाना है, 36 यूनिट टोटल काम था, उसका 50% काम करवाना है। 50% किससे काम करवाना है? तो सी से काम करवाना है। सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना, एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। तो 50 के मतलब 18 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? तो 18 ही दिन लग जाएगा। क्या दिन? 18 दिन में वो सी इस काम का 50% भाग कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि पूरा काम करने में उसको 36 दिन लग रहा था, आधा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन लग जाएगा। बताइए यहाँ तक जो हम क्वेश्चन बताए वो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।